अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की थी हमने। क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी में करना है, तो सभी बच्चे कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज की डेट मेंशन कीजिए, एक्सरसाइज 9.1 मेंशन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये है पेज नंबर 87 पर, बुक में पेज नंबर 87 पर। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनके फैक्टर्स बताने हैं कि इन नंबर के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो कॉपी में सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.1 डेट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 25 के फैक्टर्स बताने हैं आपको कि 25 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, यानी 1 के टेबल में हर नंबर आता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, वो सब 1 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे। तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। और मैंने दूसरा फैक्टर बताया था कि जिसका भी फैक्टर आपसे पूछा जाए वो अपना खुद का एक फैक्टर होता है। यानी 25 के फैक्टर्स करने हैं ना, तो 25 के टेबल से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और 25 दो फैक्टर्स तो अब आपको पता लग गए। अब उनके बीच के फैक्टर्स पता लगाएंगे। तो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 25 आर। क्या क्या होंगे? 1 के टेबल से 25 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। 2 के टेबल से करके देखते हैं क्या 2 के टेबल से 25 डिवाइड हो सकता है पूरा। 25 लिख लीजिए और 2 के टेबल से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये वाले 5 को नीचे उतारेंगे तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ देखिए 1 बच रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होते हैं, ये वाला भी होता है और ये वाला भी, दोनों फैक्टर्स होते हैं। और अगर ना आए तो इसका मतलब 2 तो फैक्टर नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। एक बार 3 से करके देखेंगे कि क्या 3 फैक्टर है 25 का। तो 3 से करके देख लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 25 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है 3 के टेबल में? 3 8 ज़ा 24 है ना। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 बचा। इसका मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब 2 भी फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें भी 1 रिमाइंडर आया है, और 3 भी फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें भी 1 रिमाइंडर आया है। अब 4 से करके देख लीजिए कि क्या 4 फैक्टर है 25 का। तो जब आप 4 से करके देखेंगे तो 4 6 ज़ा कितने होते हैं? 24। माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। और मैंने क्या बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस टेबल से पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो फैक्टर होता है। ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ना तो 2 फैक्टर है 25 का, ना 3 फैक्टर है 25 का, और ना ही 4 फैक्टर है। अब 5 से करके देख लेते हैं कि क्या 5 है फैक्टर। तो क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर लीजिए 25 को। तो 5 के टेबल में आता है 25? आता है। कितनी बार में आता है? 5 5 ज़ा 25। 0 आ रहा है, देख लीजिए माइनस करके। तो इसका मतलब ये फैक्टर है ना, कि 5 जो है वो 25 का फैक्टर हुआ। तो अब यहाँ लिख लीजिए 5 5 ज़ा 25। अब 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, आप इस तरीके से करके देख लीजिए। तो 25 के क्या क्या फैक्टर आए? ऐसे लिखिए, ऐसे यू बनाकर, है ना। 1 है 25 का फैक्टर, 5 है 25 का फैक्टर, और 25 है 25 के फैक्टर। सिर्फ यही 3 है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड देखते हैं। 38 पूछा गया है कि 38 के फैक्टर्स बताइए। तो फैक्टर्स ऑफ 38 आर। 38 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? डिवाइड करके मैंने बताया था ना, पहले तो डिवाइड भी करेंगे, लेकिन 1 तो सभी का फैक्टर होता है,
तो 1 तो है ही। और कौन कौन से होते हैं? 1 को 38 से करेंगे तो 1 38 आर 38। 1 भी है फैक्टर और 38 भी है, क्योंकि जो भी नंबर आपसे पूछा गया है वो अपने खुद के टेबल से भी पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, हो जाता है, तो इसलिए वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। यानी 38 अपना खुद का फैक्टर है और 1 भी 38 का फैक्टर है। अब 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 2 38 का फैक्टर है। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया ना रिमाइंडर में, तो इसका मतलब 2 38 का फैक्टर है। और मैंने आपको क्या बताया था कि डिविडेंड और क्वोशिएंट दोनों फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 भी है फैक्टर और 19 भी है, दोनों हैं फैक्टर 2 के, है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितने हुए? 38, पूरे डिवाइड हो रहे हैं ना। अब 3 से देखते हैं कि क्या 3 फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे 38 को तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ आ गया 0। अब 8 को नीचे उतार लीजिए। 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आया? 2। अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, यानी 3 फैक्टर नहीं है। अब 4 से करके देख लीजिए कि देखते हैं कि क्या 4 फैक्टर है 38 का। तो 4 से करके देख लेते हैं। 4 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 4 9 ज़ा कितने होते हैं? 36। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 2। तो इसका मतलब 4 भी फैक्टर नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी फैक्टर नहीं है। 5 से करके देख लीजिए क्या 5 फैक्टर है। तो जब आप 38 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर आएगा 3। तो इसका मतलब 5 भी फैक्टर नहीं है। देखिए 9 नहीं है, ये 19 है। ओके, तो फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर आप इसी तरीके से करके देखेंगे तो 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है फैक्टर, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। तो फैक्टर्स क्या आएंगे? 38 के फैक्टर्स कितने हैं? बस ये 4 हैं, 1 2 19 और 38। इस तरीके से यू बना लिया करिए। ओके, तो क्या क्या है फैक्टर्स? 1 2 19 और 38, यही 4 फैक्टर हैं 38 के। मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है, अगर आप चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं डिवाइड। उसके अलावा 38 को, यानी 1 2 19 और 38 के बीच में कोई नंबर 38 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड है, आपसे पूछा गया है इसमें कि आपको फैक्टर बताने हैं 45 के। किसके फैक्टर बताने हैं? 45 के। तो फैक्टर्स ऑफ 45 आर क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 और 45 दोनों खुद ही होंगे, है ना। यानी कि सबसे पहले तो 1 और 45, 1 45 या 45, तो ये दोनों ही फैक्टर हो गए। अब उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे। पहले करेंगे 2 से डिवाइड। तो जब आप 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 0 और ये यहाँ पर आया 5 एंड 2 2 ज़ा 4। दोबारा से करेंगे तो रिमाइंडर आया 1। तो इसका मतलब 2 से तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है 45, इसका मतलब 2 तो 45 का फैक्टर नहीं है। और आप एक और चीज़ इसमें समझ सकते हैं, मैंने आपको इवन और ऑड नंबर के बारे में बताया था। अब जैसे ये 45 है, 45 की जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है? ये ऑड है। अगर लास्ट में इवन नंबर ही आता है तो वो 2 से सारे डिवाइड हो जाते हैं। अगर लास्ट में यहाँ पर 6 होता, 8 होता या कोई भी इवन नंबर होता तो वो सब 2 से डिविजिबल है, वो सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप 2 से डिवाइड ना भी करके देखें तो भी आपको पता लग जाएगा। और अगर ऑड नंबर है तो इसका मतलब कि वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है,
अब 5 क्या है, 5 ऑड नंबर है, तो 5 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये सिर्फ 2 के लिए है ट्रिक, ओके। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 3 से करके देखेंगे कि क्या 3 से हो रहा है डिवाइड 45, तो 3 से करके देख लीजिए। 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 को एज इट इज़ उतार लीजिए, 3 5 ज़ा 15, तो 3 से हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो इसका मतलब 3 है फैक्टर, 3 भी है, और मैंने क्या बताया था कि डिविडेंड और क्वोशिएंट दोनों ही फैक्टर होते हैं, तो 3 भी है और 15 भी है, दोनों फैक्टर हैं किसके, 45 के। तो 3 और 15 दोनों फैक्टर्स हैं किसके, 45 के। अभी जो मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर से इवन नंबर डिवाइड हो जाता है ना, 2 से सारे अगर लास्ट में यहाँ पर इवन नंबर होता तो वो 2 से डिविजिबल होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऑड था तो इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं हुआ। 4 कैसा नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो अगर हम 4 से 45 को डिवाइड करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। इवन नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 4 इवन नंबर है, इसके लास्ट में आ रहा है 4, इसके लास्ट में कैसा नंबर है, इसके लास्ट में ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही ये 6 से डिवाइड होगा, ना ही 8 से डिवाइड होगा, ना 10 से डिवाइड होगा, ये किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता 45, ओके। तो अब 4 से नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इसके लास्ट में यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये इवन नंबर से तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से होगा, ना 4 से होगा, ना 6 से होगा, ना 8 से होगा, ना 10 से, ना 12 से, किसी से भी नहीं होगा, ये सिर्फ ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 3 से हमने कर लिया, 5 से करके देखते हैं कि क्या 5 से हो रहा है। तो 5 9 ज़ा कितना होता है, 45, तो हाँ जी 5 से हो रहा है। तो इसका मतलब 5 और 9 दोनों किसके फैक्टर्स हैं, 5 और 9 दोनों 45 के फैक्टर हुए। अब है 7, टेबल आते हैं ना आपको, अगर आप आगे डिवाइड कर सके तो आपको पता लगेगा कि 7 के टेबल में भी 45 नहीं आता, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 11 से भी नहीं हो सकता, 9 से हो सकता है, और उसके अलावा किसी से नहीं हो सकता। तो ये जो 6 नंबर है ना, 1 3 5 9 15 45, इनका बीच का आप कोई भी नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, ये और किसी नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 3 5, इस तरीके से यू बना लीजिए, 1 3 5, अब 9, उसके बाद है 15, उसके बाद है 45, तो ये सारे 45 के फैक्टर्स हैं। इनके बीच के आप किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करके देखेंगे 45 से, तो 45 पूरा डिविजिबल नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर से। आप ना बस 1 से लेके 10 तक डिवाइड करके देख लीजिए, उसी में आपको 10 से ऊपर के भी नंबर मिल जाएंगे। देखिए हमने 3 से डिवाइड किया था तो हमें 15 भी पता लग गया है ना, 1 से डिवाइड किया तो 45 पता लग गया कि 45 के टेबल में भी आता है। तो कम से कम आपको 10 तक टेबल्स लर्न होने चाहिए ताकि आप इजीली फैक्टर्स निकाल सकें, क्योंकि अगर आप 1 से लेके 10 तक टेबल लर्न कर लेंगे ना तो ईजिली फैक्टर निकल कर आ जाएंगे आपके। अब है नेक्स्ट फोर्थ है 58, आपको 58 के फैक्टर करने हैं, डी है सॉरी, 58 के फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 58 आर, फैक्टर्स ऑफ 58 आर क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 58, ये हो गया 58 आएगा, है ना। अब 2 से करके देख लेते हैं, सिर्फ 1 से लेके 10 तक करके देख लीजिए आप डिवाइड, आपके उसी में सारे आंसर आ जाएंगे, है ना। 2 से करके देखेंगे कि क्या 2 के टेबल में 58 आ रहा है या नहीं। मैंने बताया था ना इवन नंबर से डिवाइड होता है, तो लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में ये आ सकता है। डिवाइड करके देख लीजिए, 58 है, 58 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 8 का एज इट इज़ 8 आ गया। 2 9 ज़ा 18, नीचे आ गया 0, तो इसका मतलब
2 भी फैक्टर है और 29 भी। 2 और 29 दोनों ही 58 के फैक्टर्स हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 एंड 29 दोनों ही 58 के फैक्टर्स हुए, है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि इवन नंबर को ही डिवाइड कर सकता है और ऑड नंबर ऑड को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा और ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर आएगा, पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। 4 से करके देखते हैं अब। जब आप 4 से करेंगे डिवाइड 58 को तो 4 1 ज़ा 4 और माइनस करके करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 एज इट इज़ नीचे, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 2। 4 भी इसका फैक्टर नहीं है, ये नहीं है। 6 से करके देख लीजिए। हम सिर्फ 10 तक ही करेंगे और क्योंकि 58 के लास्ट में ये इवन नंबर है तो इसलिए हम किसी भी ऑड नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर का तो ये फैक्टर हो ही नहीं सकता, है ना, इवन का ही होगा। तो 2 का तो था, 4 का करके देख लिया, 4 का करा तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। अब 6 से करेंगे तो 6 के टेबल में 6 9 ज़ा होता है 54, माइनस करेंगे 8 में से 4 को तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब 6 भी नहीं है, 8 और बचा, क्योंकि 7 तो हो ही नहीं सकता। लास्ट में क्या है, ये इवन नंबर आ रहा है, इवन से ही डिवाइड होगा पूरा, तो इसलिए 7 तो हो नहीं सकता। 8 से करेंगे अब। 8 के टेबल में क्या 58 आता है, देखते हैं। 8 7 का होता है 56, जब आप माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है पूरा, यानी कि 8 से भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 8 भी फैक्टर नहीं है 58 का। और 10 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 5 ज़ा 50 और 10 6 ज़ा 60, इसका मतलब 10 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा ये पूरा। तो 58 के फैक्टर्स क्या क्या है, ऐसे यू बना लीजिए। 58 के फैक्टर्स हैं 1 2 29 और 58, सिर्फ यही 4 फैक्टर हैं 58 के, ठीक है। अब है नेक्स्ट ई पार्ट है 64। अभी आप देख लीजिए 64 में जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये क्या है, ये इवन है, तो इसका मतलब ये सारे इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, और 10 से तो हो ही नहीं सकता, या तो 60 या 70 आएगा, है ना 10 से तो आंसर। लेकिन किसी भी ऑड नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, तो हम किसी भी ऑड नंबर से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी भी ऑड नंबर से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 64 आर, सबसे पहले तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं। 1 को 64 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये अपने नंबर का भी है, ये अपना खुद का भी फैक्टर है, तो 1 के टेबल में भी आ सकता है और 64 के टेबल में भी। अभी 2 से करके देखेंगे, तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 64 को, तो 2 3 ज़ा 6, 0 आया, 2 एज इट इज़ नीचे आया, 2 2 ज़ा 4 है यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब 2 भी फैक्टर है 64 का और 32 भी फैक्टर है 64 का। तो 2 और 32 दोनों फैक्टर है किसके, 64 के। 3 से तो करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इवन नंबर इवन को ही डिवाइड करता है और ओड नंबर ओड को ही डिवाइड करता है। 3 कभी भी 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, कंप्लीट है ना। तो 3 से तो करेंगे नहीं, 4 से करके देखेंगे। 64 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 4 एज इट इज आ गया, तो 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर आया 0। तो इसका मतलब 4 भी है फैक्टर 64 का और 16 भी है, दोनों ही फैक्टर हैं। तो 4 भी है फैक्टर और 16 भी है ना। अब हम 5 से नहीं करेंगे, क्योंकि इवन तो इवन से ही डिवाइड हो सकता है पूरा। 6 से करके देखेंगे एक बार। जब 6 से डिवाइड करेंगे 64 को, तो 6 1 ज़ा 6, पूरा डिवाइड हो गया, ये 4 आया,
6 zeros are 0, रिमाइंडर आएगा 4। तो इसका मतलब 6 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। एक बार 8 से और करके देख लेते हैं। एक बार किससे डिवाइड करेंगे? 8 से और डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है 64। तो 8 8 जा होता है 64, रिमाइंडर आया 0। तो इसका मतलब ये फैक्टर है, ये तो दोनों ही सेम है, तो 8 भी फैक्टर हुआ इसका। अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है 10 के टेबल से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 10 5 जा 50 होता है और 10 6 जा 60 होता है, तो पूरा तो नहीं डिवाइड हो पा रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1 आया, ऐसे यू बनाएंगे ना, 2 आया, 4 है फैक्टर, 8 भी है फैक्टर, और कौन सा फैक्टर है 8 के बाद? पहले ये हुआ फैक्टर, ये हुआ फैक्टर, ये हुआ, ये भी है, 16 भी है फैक्टर, अब 32 भी है फैक्टर, और 64 खुद भी है फैक्टर। तो ये सारे 64 के फैक्टर्स आ गए, है ना। अब करेंगे एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट में है 27 के फैक्टर्स बताने हैं आपके। अब देखिए ये जो 7 है ना, ये क्या है? ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये किसी भी इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होगा। ना ये 2 के टेबल से पूरा डिवाइड हो सकता, ना 4 से होगा, ना 6 से होगा, ना 8 से होगा। ये किससे होगा? ऑड नंबर से ही हो सकता है। 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से करके देखेंगे सिर्फ हम इसे। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 27 आर क्या क्या होंगे? 27 के फैक्टर्स, 1 तो सबसे पहले हो गई, 1 27 आर 27, है ना, तो 1 भी हो गया, 27 भी हो गया। 2 के टेबल से ये डिवाइड नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता पूरा डिवाइड, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑड से ही डिवाइड होता है और इवन नंबर इवन से ही पूरा डिविजिबल होता है। तो हम 3 से करके देखेंगे। हमें पता है 3 9 जा 27 होते हैं, पता है ना, सभी बच्चों को 3 का टेबल आता है ना। तो 3 भी फैक्टर हुआ 27 का और 9 भी फैक्टर हुआ, क्योंकि 3 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है और 9 से भी। अब 4 से नहीं करेंगे, क्योंकि 4 तो इवन नंबर है, ऑड नंबर ऑड से ही डिवाइड होता है और इवन नंबर से ही डिवाइड होता है। 5 से करेंगे। 5 के टेबल में जब आप करेंगे तो 5 5 जा 25 होते हैं और 5 6 जा 30 होते हैं, तो इसका मतलब 5 के टेबल में भी ये पूरा डिविजिबल नहीं है, तो 5 भी फैक्टर नहीं हुआ। 6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 तो इवन नंबर है, उससे ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। 7 के टेबल में तो या तो 21 आ रहा है या 28 आ रहा है, 27 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 7 के टेबल से, इसका मतलब 7 भी नहीं है। 7 पे भी क्रॉस लगा दीजिए। अब क्या बचा? 8 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 तो इवन नंबर है। 9 से हो चुका है, हमें बस 1 से लेके 10 तक ही देखने थे। अब इसके फैक्टर्स क्या है? इसके फैक्टर्स आए हैं 1 3 9 और 27, है ना, इजी। अब करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में है 65 के फैक्टर्स आपको बताने हैं। अब 65 में आप देखिए कि 5 इवन है या ऑड है। 5 तो ऑड नंबर है, इसका मतलब ये किसी भी इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ना तो ये 2 से होगा, ना ही 4 से होगा, ना ही 6 से होगा, ना ही 8 से होगा, और ना ही 10 से होगा। किस किस से डिवाइड हो सकता है? जिससे हमें डिवाइड करना है, किस किस से डिवाइड करके देखना है हमें? ऑड नंबर से करना है। तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, पता है। हम करेंगे 3 से डिवाइड इसे, 5 से करके देखेंगे, 7 से और 9 से करके देखेंगे, ठीक है, उसी में आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 65 आर क्या क्या हो सकते हैं? 65 के फैक्टर सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा, है ना। उसके बाद क्योंकि 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल से तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता पूरा कभी भी। 3 से करके देखेंगे कि क्या ये 65 3 के टेबल से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो करके देख लेते हैं 65 को 3 से डिवाइड। 3 2 जा 6, 0 आ गया, 5 को एज इट इज उतार लीजिए। 3 1 जा 3, क्योंकि 2 तो बड़ा हो जाएगा 5 से,
तो आंसर क्या आया इसमें, रिमाइंडर आया है 2। तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो 3 भी नहीं है और 21 भी नहीं है इसका फैक्टर। 4 से हमें करना नहीं है, 5 से करके देखेंगे, क्योंकि 4 तो इवन नंबर है, इवन नंबर को ही डिवाइड करता है। अब किससे करके देखेंगे, 5 से करके देखेंगे कि क्या 65 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया, माइनस करेंगे तो ये वाला 5 एज इट इज़ आ गया, 5 3 ज़ा 15, 0 आया रिमाइंडर। तो इसका मतलब 5 भी फैक्टर है 65 का और 13 भी फैक्टर है 65 का। 5 भी फैक्टर है और 13 भी फैक्टर है। अब 7 से और 9 से और करके देखना है। 7 से करके देख लेते हैं 65 को। तो 7 का जब आप टेबल जब आप पढ़ेंगे 7 का, तो 7 के टेबल में आप देखेंगे 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 होता है। 7 9 ज़ा 63 और 7 10 ज़ा 70। ना ही ये 9 से कैंसिल हो रहा है पूरा और ना ही 10 से, है ना। 7 9 ज़ा 63, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब 7 तो नहीं है इसका फैक्टर और 9 भी नहीं है ना। हमें दोनों का पता लग गया कि ये ना ही ये 7 से डिवाइड हो रहा है और ना ही ये 9 से डिवाइड हो रहा है। दोनों का पता लग गया है ना। तो इसका मतलब 65 के कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 1 हुआ, 5 हुआ और 13 हुआ और 65 हुआ। बस यही चारों फैक्टर्स हैं 65 के। ओके, अब लास्ट एच पार्ट और करेंगे, 80 के फैक्टर्स बताने। अब 80 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 0 को ना, वैसे तो 0 ना इवन नंबर है ना ऑड नंबर है, लेकिन अगर 0 आ रहा है लास्ट में तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। यानी 0 जो है वो इवन नंबर से डिविजिबल है। 0 को हम इवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऑड नंबर से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑड नंबर से ये पूरा कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम किस किस से डिवाइड करेंगे, हम 2 से करके देखेंगे, 4 से करके देखेंगे, 6 से करके देखेंगे, 8 से और 10 से करके देखेंगे। 3 5 7 9 ऑड नंबर से नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर से ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। जिससे पूरा डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब उसका ये क्या है, वो इसके फैक्टर्स नहीं है ना। तो 80 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 80 आर क्या क्या है 80 के फैक्टर्स। सबसे पहले तो 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो 1 और 80 दोनों ही फैक्टर होगा 80 के। अब 2 से करके देखेंगे कि क्या 2 फैक्टर है 80 का। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 4 ज़ा 8, 0 आ गया। अब ये वाले 0 को उतार लीजिए, 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 40 दोनों फैक्टर हैं किसके, 80 के। 2 और 40 दोनों फैक्टर हैं 80 के। अब 3 से हमें करना नहीं है, क्योंकि 0 इवन नंबर तो नहीं होता, लेकिन इवन नंबर से डिवाइड हो जाता है ना। 3 से नहीं करके देखेंगे, 4 से करके देखेंगे कि क्या 4 से डिवाइड हो रहा है 80 पूरा। तो 4 2 ज़ा कितने हुए, 8, ये 0 आ गया, ये वाला 0 उतार लीजिए। 4 0 ज़ा 0, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से भी हो रहा है। तो इसका मतलब 4 और 20 दोनों इसके फैक्टर हैं। 4 और 20 दोनों 80 के फैक्टर हुए। अब हमें 5 से नहीं करना, क्योंकि हमें ऑड नंबर से नहीं करना। 0 इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि 0 को हम सिर्फ इवन नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो अब 6 से करके देखेंगे 80 को डिवाइड। तो 6 1 ज़ा 6 आया, 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 0 का एज इट इज उतार लीजिए। 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर आया है 2। तो इसका मतलब ना तो 6 फैक्टर है 80 का और ना ही 13 फैक्टर है 80 का। अब करेंगे 8 से डिवाइड। तो जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 8 10 ज़ा 80 होता है। 8 के टेबल में आ रहा है, ये पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 10 ज़ा 80 होता है ना। तो 8 भी फैक्टर हो गया 80 का और 10 भी फैक्टर हो गया। अब हमें 1 से लेके 10 तक ही तो निकालने थे, 1 से लेके 10 तक हो गए पूरे। तो अब क्या करेंगे, क्या क्या है फैक्टर,
10 के टेबल में तो आते ही हमें पता है। अब हम लिखना शुरू करेंगे। 1 है फैक्टर, 2 भी है फैक्टर, 4 भी है 80 का फैक्टर, 8 भी है 80 का फैक्टर, 10 भी है 80 का फैक्टर, 20 भी है 80 का फैक्टर, 40 भी है 80 का फैक्टर और 80 भी है 80 का फैक्टर। तो ये सारे 80 के फैक्टर्स आ गए। आया सभी बच्चों को समझ में? तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में थर्ड पार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप सभी बच्चों को 2 से लेकर 10 तक अपने सारे टेबल्स बहुत ही पक्के कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपको 2 से लेकर 10 तक सारे टेबल्स अच्छे से आते हैं ना, तो फिर आपको बार बार डिवाइड करके देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।